अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन में हम आज इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, हाइब्रिडाइजेशन किस तरह की होती है, उसकी टाइप क्या हैं, जो इसके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं मैक्सिमम एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंशाल्लाह आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आपके हाइब्रिडाइजेशन से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह आज क्लियर हो जाएंगे। बस आपने क्या करना है, ध्यान से बैठना है और जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगा या उसके रिकॉर्डिंग जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं वो आपने नोट करनी है और अपने नोट्स खुद बनाने हैं। जी बढ़ते हैं जी, टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो थी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले हमने देखते हैं जी कार्बन को। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 यानी कि बॉन्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे? 2p के। तो मैं जरा 2p के इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं इस तरह बनाऊं, क्योंकि हमें पता है इसकी जो ओरिएंटेशन है वो 3 है, 1 1 ऐसे आ जाएगा। और ये जो हमें बता रहा है कि ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या करेंगे? बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे। बॉन्डिंग में जब ये इन्वॉल्व होंगे इसका मतलब है कि कोई भी बाहर से आने वाला जो एटम है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। और इस तरह जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाएगी? बॉन्ड कितने बनाएगी कार्बन? 2 बॉन्ड बनाएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई है कि इस तरह अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करने लग जाता है कोई भी बाहर से आने वाला एटम, तो कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 2 बॉन्ड कार्बन बनाएगी। लेकिन जब देखने में आया, एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा, जो कार्बन थी, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। ये तो क्या करती है? 4 बॉन्ड बनाती है। कार्बन कितने बॉन्ड बना रही है? यहां पर 4 बॉन्ड बना रही है, लेकिन हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहती है कि 4 बॉन्ड इज इम्पॉसिबल। द फॉर्मेशन ऑफ द 4 बॉन्ड इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। ना सिर्फ इम्पॉसिबल बल्कि बिल्कुल ही नामुमकिन है, किसी भी सूरत हाल में ऐसे बन नहीं सकता। इसी तरह अगर हम बेरिलियम को देखते हैं, Be बेरिलियम एटॉमिक नंबर इसका जो है वो क्या होगा? 4 होगा। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं वो बनती है 1s2 2s2। यहां तक बात क्लियर हो गई है। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है? 2 है। इसका मतलब 4 है, एटॉमिक नंबर इसका 4 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिरी शेल में कितने हैं? 2 आ गए। अगर मैं देखता हूं बेरिलियम की बात करता हूं तो बेरिलियम जो है आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख रही है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर मैं हीलियम की बात करता हूं, हीलियम के पास भी क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्या हीलियम बॉन्डिंग में हिस्सा लेती है? जी नहीं, हीलियम तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेती। तो सेम उसी तरह बेरिलियम को भी बॉन्ड बनाने नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक इसको बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब देखा गया नेचर के अंदर बेरिलियम का, तो BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, इसका मतलब क्या है? ये क्या बना रही है? बॉन्ड बना रही है। ऑफ कोर्स ये बॉन्ड बना रही है ना। लेकिन अब ये जब बात आई तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सके कि बेरिलियम किस तरह बॉन्ड बना रही है। कार्बन को बॉन्ड तो बनाने चाहिए 2, लेकिन वो 4 बनाता है। ऐसा क्यों है? बेरिलियम को बॉन्ड 1 भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन वो कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह के सवालात का जवाबात हमारे पास न थे। इसी तरह अगर आप देखते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ H2O वाटर और NH3 अमोनिया, ना तो हमारे पास अमोनिया का स्ट्रक्चर और ना ही हमारे पास वाटर का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से वेल डिफाइन था जिस तरह से आज है। वो भी हमें एक्सप्लेन किसने किया? हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने। हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं, हाइब्रिडाइजेशन को सबसे पहले पॉलिंग ने एक्सप्लेन किया। पॉलिंग ने 1931 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को दिया। पॉलिंग ने ये एक्सप्लेन किया
कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक कार्बन के बॉन्ड 2 हैं लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक बेरिलियम को क्या होना चाहिए, इनर्ट गैस होना चाहिए, बट बेरिलियम BeCl2 बनाता है। तो किस तरह से बनाता है, यहां तक बात समझ आ गई है। एक्सप्लेन करने वाला कौन है, पॉलिंग है, और ये वही पॉलिंग है जिसने हमें मेजरमेंट करके दी थी किसकी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की। किसकी मेजरमेंट हमें करके दी हुई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, जो हम वो यूज करते हैं। ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और ये किस तरह से हाइड्रोजन की 2.1 है। तो वो जो सारी एक्सप्लेन है, वो जो स्केल है, वो भी हमें इन्वेंट किसने करके दिया था, इंट्रोड्यूस, पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस करके दिया था। यहां तक बात क्लियर होगी है। अब देखते हैं जी इसकी कुछ क्लासिफिकेशन के हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कितनी ही तर्ज की होती है जी। तो बच्चों हम जब हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसको आप देख के साफ साफ पता लग रहा है इसमें एक s इन्वॉल्व है और एक ही क्या इन्वॉल्व है, p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। यहां तक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर एक s जो है वो एक ही p के साथ क्या करता है, फ्यूज होता है। इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को आप क्या कहते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में मैं बेरिलियम को डिस्कस करता हूं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम विल बी 1s2 2s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखें ये इसका पहला शेल है, ये यहां से इसका शेल क्या स्टार्ट हो रहा है, दूसरा शेल स्टार्ट हो रहा है। हमें पता है कि दूसरे शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, यानी कि 2p भी इसके साथ पड़ा हुआ है। दूसरा शेल है उसके अंदर 2 सब शेल होते हैं, एक s और एक p। तो वो भी वहां पर क्या मौजूद है, दूसरा ऑर्बिटल भी वहां पर मौजूद है। अगर मैं 2s को अगर मैं शो करना चाहूं तो ऐसे बॉक्स में ऐसे शो कर सकता हूं, जबकि हमारे पास ये वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे ये सारे के सारे खाली होंगे। ये इसकी होती है ग्राउंड स्टेट, इसे आप क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट जिसे आप कहते हैं, जिसको देख के हमें लगता है कि बेरिलियम को बॉन्ड बनाना नहीं चाहिए, लेकिन बेरिलियम बॉन्ड बनाता है इन केस ऑफ बेरिलियम डाइक्लोराइड BeCl2, यानी कि कितने यहां पे बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। अच्छा जी, पॉलिंग ने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जंप करके p के ऑर्बिटल में चला जाता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड होकर जंप करके p के ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। और जब हम हाइब्रिडाइज, और इस वक्त ये एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको आप कहेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब जब ये इसके साथ चला जाता है तो आपने देखा जब इसके साथ ये फ्यूज होता है, आपने फिर इसको इसी के साथ लिखना है, ये वाला s वाला ऑर्बिटल, और यहां पर मैं बना रहा हूं ये p वाला ऑर्बिटल, और ये जो इसके कितने ऑर्बिटल रह गए 1 और 2, इनको आपने क्या करना है, सेपरेट रख देना है। यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइज हुए, आपस में फ्यूज हुए, उन्होंने आपने क्या करना है, इकट्ठा रख देना है। अब देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s एक p के साथ मिलता है, तो इसका मतलब है ये भी ऑर्बिटल sp हुआ, ये भी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, sp ऑर्बिटल कहलाएगा जी। यहां तक बात समझ आ गई है। अब क्या होगा, यहां तो इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, पेयर अप थे, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब ये क्या करता है, यहां पर बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, यहां पर ये क्या करेगा, बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। यहां पर एक Cl आके लग सकता है, एक Cl यहां पर आके लग सकता है, तो टोटल अब ये बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। तो ये बात हमें बताई किसने, पॉलिंग ने बताई कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करती है कि बॉन्डिंग नहीं बना रहा, वो किस तरह से बॉन्डिंग बनाता है, बाय यूजिंग द फिनोमिना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो गौर आपने ये करना है कि जब वो हाइब्रिडाइजेशन करता है तो एक s इन्वॉल्व होता है किसके साथ, एक p के साथ ही इन्वॉल्व हो रहा है जी। यहां तक बात समझ आ गई है। अब इसकी जी एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं।
जी नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइजेशन की जो एग्जांपल है वो आपके पास आती है इथाइन। कार्बन का क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन का कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ये यहां तक समझ आ गई। अब मैं कार्बन को देखता हूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी इसकी वो 1s2 2s2 2p2 होगी। 1s2 2s2 2p2 हो जाएगी। हुआ क्या, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में इसको ऐसे शो कर रहा हूं मैं, 1s को नहीं शो कर रहा, मैं इन दो को शो कर रहा हूं क्योंकि हाइब्रिडाइज तो इन्होंने होना है ना, मैं इनको शो कर रहा हूं। अगर मैं 2s को देखता हूं और 2p के ऑर्बिटल्स को देखता हूं, 2s में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर अप है। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया। जब ये कार्बन ES यानी कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है तो याद रखिएगा यहां से इलेक्ट्रॉन जो है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर कर किधर चला जाता है, ये इसका 2px है, ये py है, ये pz है, किधर चला गया, pz में। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपके पास क्या होगा, कुछ इस तरह से शो होगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहां तक बात समझ आ गई। अब चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, सिंगल। लेकिन 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 गौर करें, ऊपर क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। इससे मुराद है कि एक s जो है वो पेयर अप होगा, फ्यूज होगा किसके साथ, एक p के साथ। एक s किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एक p के साथ फ्यूज होगा। जब 1s 1p के साथ फ्यूज होता है तो वो इस तरह से हम उसे शो करेंगे। ये दोनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए। हाइब्रिडाइज होने के बाद दोनों क्या हो गए, एक जैसे। ये भी sp हो गया और ये भी क्या हो गया, sp ऑर्बिटल है। दोनों क्या हैं, आपके पास sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अब क्या हुआ, ये जो है ऑर्बिटल ये इस तरह ही शो कर दिया आपने। यहां तक समझ आ गई है। और इसके साथ याद रखिएगा ये पीछे जो है आपके पास 1s भी आ रहा है, ये भी, और यहां पर भी क्या है, 1s ऑर्बिटल भी साथ साथ आई जा रहा है। अब क्या हुआ कि ये वाला जो है कार्बन, ये यहां पर क्या जी, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम जब दूसरी एग्जांपल sp हाइब्रिडाइजेशन की देखने जा रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन में जो दूसरी एग्जांपल है वो आपके पास क्या आती है, इथाइन। इथाइन से मुराद है कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहां तक बात समझ आ गई। ये मैं बात करता हूं कार्बन की। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ये बन जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2। यहां तक बात समझ आ गई। ग्राउंड स्टेट में इसको ऐसे भी शो कर सकता हूं, 1s को मैं यूं शो किया, 2s को मैंने पेयर है इलेक्ट्रॉन, जबकि 2p के कितने होते हैं लोग, 3, px py एंड pz। ऐसे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहना पसंद करेगा। यहां तक बात क्लियर होगी। जब एक्साइटेड स्टेट में ये चीज जाती है, जब ये क्या करता है, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो कार्बन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके किधर चला जाता है, pz ऑर्बिटल में। किधर चला जाता है, pz ऑर्बिटल में। तो उस वक्त जो है, मैं इसको कुछ यूं शो करता हूं, ये 1s आ गया आपके पास, ये 2s का सिंगल, क्योंकि एक यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2, और ये सारे इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, सिंगल हो गए। हम ऊपर देखें जरा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, यानी कि एक s किसके साथ मिलेगा, एक p के साथ मिलेगा। तो क्या हुआ, ये वाला तो ऑर्बिटल ऐसे ही लिखा जाएगा, जबकि ये s था, एक s एक p के साथ मिलके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाया। ये क्या बन गया, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ये और सिंगल इलेक्ट्रॉन ये वाला भी ऑर्बिटल sp हाइब्रिडाइज है, और ये वाला भी ऑर्बिटल अब क्या हुआ, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है।
जबकि ये जो दो ऑर्बिटल हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, इनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, तो इसको मैं कहता हूं अनहाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, क्योंकि ये इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। यहां तक बात समझ आ गई है। अब ये मैं बात कर रहा हूं एक कार्बन की, एक कार्बन की बात कर रहा हूं, जबकि इथाइन के अंदर कितनी कार्बन है, 2 कार्बन हुई, तो इससे मुराद है कि दोनों की हाइब्रिड इसी तरह जो है वो ओवरलैप करेगी। अब ये जो sp ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, ये वाला sp ऑर्बिटल, इसमें से जो एक होगा वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, जबकि दूसरा जो sp ऑर्बिटल है वो किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ। हमें पता है ना कि जो आपके पास अल्काइन होती, इथाइन होती है, इसके अंदर HC ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी, फिर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी, वो ये एक कार्बन, एक ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ कार्बन बनाएगी, और ये किसके साथ बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ। जबकि ये वाले जो 2 ऑर्बिटल हैं ये उसके ऊपर क्या रहेंगे, अनहाइब्रिडाइज। इसका स्ट्रक्चर मैं कुछ यूं बनाता हूं कि ये अगर आपके पास कार्बन है, ये दूसरी कार्बन है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड दूसरी कार्बन के साथ बनाना, ये उसका बॉन्ड बन गया। यहां तक बात समझ आ गई। अब इसी कार्बन ने क्या करना है, एक बॉन्ड बना लिया, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बना लिया, जबकि 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज यहां पर है, और दूसरा मैं कुछ इस साइड पे शो कर देता हूं जी, दूसरा इस साइड पे। ये तो एक कार्बन की बात कर रहा हूं, और दोनों के अंदर क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं, इसके साथ भी यहां पर क्या मौजूद होगा, हाइड्रोजन मौजूद होगा। इसने भी एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, जबकि इसके ऊपर कितने अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रह गए, 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो इसका मुराद है कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी क्या मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं। ये ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, जबकि ये वाला ऑर्बिटल जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब टोटल बॉन्ड कितने हुए, सिग्मा 1 2, ये दोनों क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, जबकि ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। तो इस तरह से टोटल बॉन्ड इथाइन के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं, वो 3 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। लेकिन ऑर्बिटल कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ, एक s का और एक p का ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है जी। तो बच्चों हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमने बड़ी अच्छे से समझी। अब हम देखने जा रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक जो है s इन्वॉल्व होगा, जबकि 2p के ऑर्बिटल इस्तेमाल, ये 2p वाला नहीं कह रहा, 2p के ऑर्बिटल, यानी कि p के ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होंगे वो 2 होंगे, और जब s का जो ऑर्बिटल होगा वो सिर्फ एक s इन्वॉल्व होगा, जबकि p के 2 ऑर्बिटल क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो पहली एग्जांपल मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो हमारे पास है BF3, जिसे आप क्या कहते हैं, बोरान ट्राईफ्लोराइड। क्या कहते हैं, बोरान ट्राईफ्लोराइड। और यही वजह है, हमने एक जगह 9th क्लास में हम पढ़ के आए थे, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। आज हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन ने हमें बताया कि वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। बोरान जो है इसके बारे में हम देखते हैं कि बोरान का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये तो इसका आ गया 1s
ये इसका कौन सा ऑर्बिटल 2s, 2p के आगे कितने पार्ट्स होते हैं, 3 लोब हैं उसके, ओरिएंटेशन, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। ये इसकी कौन सी स्टेट कहलाएगी, ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। ग्राउंड स्टेट हमें बताती है कि बोरॉन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 1 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है। बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है जी। एक्साइटेड स्टेट में इसका हमें आंसर मिलता है, एक्साइटेड स्टेट से किस तरह, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके अगले ऑर्बिटल में आ जाएगा। जब अगले में आएगा, ये तो आपका पहला ऑर्बिटल एज इट इज आ गया, दूसरा ऑर्बिटल अब उसमें 2s है, उसमें अब 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, और जबकि आपके पास जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, देन यू कैन से दैट देयर आर द 3। वहां पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं। जब इलेक्ट्रॉन 3 अनपेयर होंगे तो अब यहां पर भी कोई फ्लोराइड आके बॉन्ड बना सकता है, इस जगह पर भी फ्लोराइड बॉन्ड बना सकता है, इस जगह पे भी कोई फ्लोराइड आके क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। यहां तक बात समझ आ गई। अब इसे लिखना कैसे है आपने, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, अब लिखना कैसे आपने, आपने कहना है कि ये इसका क्या मौजूद है, 1s ऑर्बिटल, 1s, बॉन्डिंग में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1s और 2p, 1s और 2p, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp2। तो आप इन, चूंकि ये तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, आप तीनों को क्या लिखेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे, तीनों को क्या लिख देंगे, कंबाइन करके लिखेंगे। एंड ईच ऑर्बिटल इज sp2। मेरे ख्याल से आपको नजर नहीं आ रहा, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, सारे के सारे ऑर्बिटल क्या हो गए, sp2 ऑर्बिटल हो गए। जबकि यहां पर क्या होगा कि ये वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये ऐसे साथ ही आ जाएगा, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, ऐसे साथ आ जाएगा। एंड दिस एटॉमिक ऑर्बिटल इज एम्प्टी, ये क्या है, एम्प्टी है, और हमें पता है कि ये क्या करेगा, पूरे का पूरा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये क्या कर सकता है, पूरे का पूरा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। यही वजह है कि BF3 मॉलिक्यूल आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपके पास आता है इथीन। इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है। अब आपने क्या करना है, सेम जैसे आपने sp हाइब्रिडाइजेशन में देखा वही काम करेंगे। कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p2, 1s को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2s को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3s में p के कितने हैं, 3, तो सिंगल और सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द कार्बन एटम। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द एक्साइटेड स्टेट। ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके किधर चला जाएगा, नेक्स्ट p वाले लोब में चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो पहले एज इट इज आ जाएगा, देन क्या होगा, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हो जाएगा, इन सब में क्या हो जाएंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। ऊपर गौर करें, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 1s और 1p मिलेगा, बाकी कोई सॉरी 1s और 2p मिलेंगे, बाकी वाला ये वाला जो ऑर्बिटल है वो नहीं कंबाइन होगा। जब ये मिलेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने, 1s और 2p। ये वाला जो ऑर्बिटल होगा इसे आप कहेंगे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसे आप कहेंगे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, ये सिर्फ इसके ऊपर ऐसे ही पड़ा रहेगा और ये पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। इथाइन के स्ट्रक्चर, इथीन के स्ट्रक्चर को देखें, कार्बन जो है वो 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक कार्बन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, जबकि ये वाला जो है अनहाइब्रिडाइज रहेगा। इसको मैं कुछ यूं शो करता हूं, आपके पास ये कार्बन है और इसी तरह आपके पास यहाँ पर एक, इसे यहाँ पे शो करता हूँ, कार्बन है
और यहाँ पर भी क्या है, एक कार्बन है। कार्बन ने इस साइड पे एक हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया, इसी तरह ये वाला बॉन्ड क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बना लिया, पेयर अप हो गए दोनों। अब एक बॉन्ड उसने किसके साथ बनाना था, कार्बन के साथ, ये उसने कार्बन के साथ बना लिया। एक जो इसके ऊपर ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज है, ये वाला, ये इसके ऊपर क्या रहेगा, ऐसे ही अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब जैसा ये कार्बन है वैसा ही यही कार्बन होगा, इसके ऊपर भी क्या होगा, एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा। एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर अप हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, ये भी एक है, पेयर अप हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, जबकि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, आपस में क्या कर लेगा, पेयर अप हो जाएगा, आपस में साइड टू साइड ओवरलैप करेगा। साइड टू साइड ओवरलैप करने से ये वाला बॉन्ड क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, जबकि ये वाला बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई है। और इस हाइब्रिडाइजेशन को आप कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक बात समझ आ गई है। एक और एग्जांपल कर लें, चलें जी एक और एग्जांपल करते हैं जी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मैं जो नेक्स्ट एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आती है BCl3। BCl3 बोरान ट्राई क्लोराइड, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपके पास क्या है, बोरान ट्राई फ्लोराइड है। बोरान का एटॉमिक नंबर 5। आप डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूं, 1s2 2s2 और 2p में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कितने हो गया, सिंगल आ गए, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि ये इसकी ग्राउंड स्टेट होगी, इसने किस में जाना है, एक्साइटेड स्टेट में, ये जंप करके इधर आ जाएगा। जब इसने जंप किया तो ये एज इट इज, ये वाला सिंगल, इसमें दो में क्या आ जाएगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब क्या होने वाला है कि हाइब्रिडाइजेशन sp2, एक s और ये क्या मिलेंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये एज इट इज आ जाएगा 1 2 3 और ये वाला ऑर्बिटल जो होगा वो एज इट इज खाली रहेगा। तो ये जो हर ऑर्बिटल है इसे आप बोलेंगे sp2 sp2 sp2। यहाँ पर तीन जो है वो क्लोरीन आकर अटैच हो सकते हैं, तीनों क्लोरीन इधर क्या करेंगे, आकर अटैच हो सकते हैं। सो ये सेम उसी तरह है जैसे आपके पास बोरान ट्राईफ्लोराइड होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो आपका स्ट्रक्चर होता है, ये कोई भी मैं बोरान की बात कर लेता हूँ, ये सेंट्रल एटम बोरान है, इसके साथ कितने अटैच होंगे, 3 क्लोरीन, इधर भी इधर भी इधर भी क्या होगा, क्लोरीन अटैच होगा। तो ये जो बोरान होगा इसके दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। आगे आपने वेस्पर में ये पढ़ना है, 120 डिग्री होगा एंगल, कितना होगा, 120 डिग्री एंगल होगा। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसे आप बोलते हैं ट्राईगोनल, इसे आप क्या बोलते हैं, ट्राईगोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ट्राईगोनल होता है जी। नेक्स्ट आप जा रहे हैं डिस्कस करने जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। अगर मैं बात करता हूं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, इसमें एक s ऑर्बिटल जबकि 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। एक s और p के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, 3 ऑर्बिटल p के इन्वॉल्व होंगे। मैं एग्जांपल पहले डिस्कस करता हूँ CH4, मीथेन जिसे आप कहते हैं, मार्श गैस जिसे कहा जाता है, जो कि आपके घरों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। मैंने डिस्कस किया जी पहले कार्बन को, कार्बन की फिर वही पहला 1s2 2s2 जबकि 2p 2 ऑर्बिटल हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब क्या होगा, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। जब मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट को डिस्कस करता हूँ, ये वाला ऑर्बिटल जंप करके, इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑर्बिटल में आ गया। पहले इसके ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये क्या हुआ सिंगल, और जबकि ये तीनों क्या हो गए इसके सिंगल सिंगल हो गए। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी sp3, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसके अंदर ये क्या होंगे आपस में तीनों चारों फ्यूज हो जाएंगे। हर ऑर्बिटल इसका क्या होगा sp3 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 और sp3, तमाम के तमाम ऑर्बिटल इसके क्या हो जाएंगे sp3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आकर क्या अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे अटैच हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन सा s के जरिए, किसके जरिए s ऑर्बिटल के लिए। यानी कि मीथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को अगर आप शो करना चाहते हैं sp3s है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3s हाइब्रिडाइजेशन होगी। और जहां पर आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, वहां पर इसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा टेट्राहेड्रल। यहां पर भी हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन होगा। और हमें पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 का। कितना होता है 109.5 एंगल होता है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। चलें जी, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही मैं एक और चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ, मज़ीद एग्जाम्पल के साथ आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपकी कोई मिसकंसेप्शन ना रहे जी। नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास आती है अमोनिया की, कर ले फिर वाटर को डिस्कस करते हैं। NH3 नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p, ये आपके पास हो जाएगा 3, 1s2 2s2 2p 3 हो जाएगा। इन दो को मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि उम्मीद करता हूं आपको पता है कि ये साथ आ रहा है इसके, ठीक है। इसको अगर मैं डिस्कस करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि ये इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्या हुआ 1 2 एंड 3। अब क्या हुआ इसने विदाउट, यहां पर याद रखना है कि यहां पर विदाउट एनी ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के बजाय इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर नहीं होगा विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल इसके साथ फ्यूज करता है, मैच करता है, मिक्स करता है, इसके अंदर जो है वो अपने आप को क्या करता है घुला लेता है, फ्यूज कर जाता है इसके अंदर। तो फ्यूज करने से ये क्या करता है, एक s है और ऑर्बिटल कितने हैं p के 3 ऑर्बिटल। तो ये जब हाइब्रिडाइज होगा तो ये कितने ऑर्बिटल देगा 4 ऑर्बिटल देगा। कितने ऑर्बिटल देगा 4 ऑर्बिटल देगा। और हर ऑर्बिटल sp3 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 और sp3 होगा, जिसमें ये वाला ऑर्बिटल क्या रखता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है। क्या रखेगा ये वाला ऑर्बिटल इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेगा, जबकि दूसरे जो ऑर्बिटल होंगे वो क्या रहेंगे एज इट इज सिंगल रहेंगे, एज इट इज क्या रहेंगे सिंगल रहेंगे। अब ये जो होगा ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन के साथ। यहाँ तक बात समझ आ गई। हाइड्रोजन कितने इन्वॉल्व हो जाएंगे 3 इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसकी भी ज्योमेट्री अगर मैं डिस्कस करता हूं तो नाइट्रोजन, मैंने अभी आपको बताया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो आपके पास कौन सी होती है टेट्राहेड्रल होती है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ज्योमेट्री कौन सी है टेट्राहेड्रल H एंड यहाँ पर क्या होगा आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको यूं भी शो कर लें या इसको आप यूं शो कर लें, ये क्या हो जाएगा इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वहां पर हमने देखा था CH3 में जो बॉन्ड एंगल था वो था 109.5, कितना था 109.5। लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो एंगल होता है आपके पास वो जो चेंज हो गया कितना हो जाता है 107.5, 107.5। ये एंगल इतना रिड्यूस क्यों हो जाता है वो आगे जब हम वेस्पर पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये वाला एंगल क्या हो जाता है शॉर्ट हो जाता है। ये एंगल क्या हो जाता है शॉर्ट हो जाता है।
किसकी वजह से? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। जी थर्ड जो एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, वो है वाटर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मैं वाटर को डिस्कस करता हूँ, जिसे हम कहते हैं H2O। क्या बोलते हैं? H2O कहते हैं। ऑक्सीजन की बात करता हूँ। ऑक्सीजन विद द सेंट्रल एटम, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे। 1s2 2s2 2p आपके पास हो जाएंगे 4। 1s2 2s2 2p 4। अगर मैं इसको शो करता हूँ, 1s को छोड़ के 2s को शो कर रहा हूँ, ऐसे शो होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। लेकिन जैसे अमोनिया के अंदर अभी इसने क्या किया था? हाइब्रिडाइजेशन की थी s ऑर्बिटल p के साथ, क्या होता है? फ्यूज होता है। फ्यूज होके वो क्या बनाता है? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। सेम इसी तरह इसमें भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता, ये आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। फ्यूज होकर ये क्या बनाते हैं? मिक्सअप होते हैं। फ्यूज होते हैं, मिक्सअप होते हैं, और क्या करते हैं? नए एटॉमिक ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करवाते हैं, सॉरी नए हाइब्रिड ऑर्बिटल को। ये भी सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल अब कौन से होंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ये 2 लोन पेयर के तौर पे ऊपर रह जाएंगे, और ये वाला क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगी। हाइड्रोजन और ये वाली जो इसके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो होगी sp3s हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ तक बात समझ आ गई? अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल को डिस्कस करता हूँ, ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम। मैंने आपको क्या बताया? इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, तो ये इसका क्या हुआ? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। सर ये तो आपने थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाया है। जी वो इसलिए मुख्तलिफ बनाया है क्योंकि यहाँ पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन, एक दूसरे को धकेलने की सलाहियत इन दो में ज़्यादा है, इसलिए जब इसको धक्का लगाते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो ये वाले बॉन्ड क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वाटर में वो कितना होता है? 104.5, और बाद बुक में 105.5 भी लिखा होता है। अब हमने यहाँ से देख लें टेट्राहेड्रल सबकी ज्योमेट्री है, लेकिन हमने जब डिस्कस किया CH3 को, वहाँ पे 109.5 था। हमने अमोनिया को डिस्कस किया, 107.5 था। जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो 105.5 कह रहे हैं। ऐसा क्यों आ रहा है? इस केस में हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था, इधर एक लोन पेयर था, जबकि यहाँ पर कितने लोन पेयर आ गए? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। इस वजह से यहाँ का जो एंगल है वो और क्या हो गया? कम हो गया, रिड्यूस हो गया। जी यहाँ तक बात समझ आ गई है? आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन को।